दोस्तों, दुनिया के जो टॉप सक्सेसफुल लोग हैं उनमें एक खास हैबिट होती है। वो होती है रीडिंग हैबिट्स। वो अपनी लाइफ में बुक रीडिंग को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। दुनिया में टॉप सक्सेसफुल लोग, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हो, एलोन मस्क हो, बिल गेट्स हो या फिर स्टीव जॉब्स हो, उनमें एक खास हैबिट थी बुक रीडिंग की हैबिट। एलोन मस्क अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बुक रीडिंग को प्रेफरेंस देते हैं। बिल गेट्स हर सप्ताह एक बुक को रीड कर देते हैं। वॉरेन बफेट हर रोज 5 न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और उसके साथ एक बुक के कुछ पेज डेली पढ़ते हैं। इनमें से कुछ बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल देगी और आपको इनकी तरह ही सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में लाके खड़ा कर सकती है। दोस्तों, सबसे पहली बुक जो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूं वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। दोस्तों, ये एक बहुत छोटी सी बुक है लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है हमारी लाइफ में। अगर हमें लोगों के साथ बात करने में हिचकिचाहट होती है, हम लोगों के साथ बात करते हुए अनकंफर्टेबल फील करते हैं, खासकर जब हम नए लोगों के साथ बात करते हैं तो हमें बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। जब भी हम किसी के साथ कुछ बात करते हैं तो पूरी बात के अंदर एक वर्ड ऐसा हो सकता है जो सामने वाले के ऊपर हमारे प्रति बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है कि इस इंसान में कुछ खास है। अगर ये चीज आपको सीखनी है तो आपको ये बुक बार बार पढ़नी चाहिए। बहुत छोटी सी बुक है लेकिन आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। आपको अपने दोस्तों के बीच में, नए लोगों के बीच में एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन पर्सनालिटी के रूप में अगर प्रेजेंट करना है तो ये बुक आपको कई बार पढ़नी चाहिए। दोस्तों, सेकंड बुक जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं दैट इज रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों, अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में बहुत अमीर है और एक इंसान अपनी लाइफ में बहुत गरीब है तो दोनों के बीच में पैसे का कम फर्क होता है और उनकी सोच का ज्यादा फर्क होता है। रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पर अपने रिच डैड और पुअर डैड का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मेरे रिच डैड और पुअर डैड अपनी जिंदगी में हमेशा इक्वल मेहनत करते थे, लेकिन मेरे पुअर डैड के पास हमेशा पैसे की कमी रहती थी और मेरे रिच डैड के पास हमेशा पैसा होता था। वो कहते हैं कि गरीब इंसान अपनी पूरी जिंदगी लायबिलिटीज को इकट्ठा करने में बिता देता है और अमीर इंसान अपनी पूरी जिंदगी एसेट को इकट्ठा करने में बिता देता है। दोस्तों, अगर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में बिजनेस करना चाहता है, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू करना चाहता है, उसे इस बुक को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। एंड दोस्तों, इसके बाद जो मैं बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूं वो है स्टीव जॉब्स द मैन हु थिंक डिफरेंट। स्टीव जॉब्स के पास ऐसा क्या था जो बाकी दुनिया के बजाय डिफरेंट तरीके से सोचते थे? उनके प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसी क्या खास क्वालिटी थी जो बाकी दुनिया से डिफरेंट थी? स्टीव जॉब्स अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। अमेरिका की किसी टॉप यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की बड़ी डिग्री भी नहीं ली थी, लेकिन फिर भी उनके प्रोडक्ट्स के डिजाइन ऐसे थे कि दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर इसके बारे में सोच नहीं पाते थे। उन्होंने अपने बिजनेस में एंट्री बैरियर इतने लगाए थे कि दुनिया का कोई भी दूसरा इंसान उनके लिए कंपटीटर नहीं बन सकता था। ऐसी क्या सोच थी जिसने स्टीव जॉब्स को इतना बड़ा बना दिया? एक बार स्टीव जॉब्स को उन्हीं की बनाई हुई कंपनी एप्पल से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन फिर दोबारा उन्होंने अपनी लाइफ में अपने आप को खड़ा किया, जीरो से शुरू किया और दोबारा से एप्पल के सीईओ बने। क्या ऐसा थॉट प्रोसेस था? क्या उनकी ऐसी मेंटालिटी थी जिसकी वजह से उन्होंने दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी को खड़ा किया? अगर आप इन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट बुक है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल को इस बुक को लिखने में 20 साल लग गए थे। 20 साल तक नेपोलियन हिल दुनिया के उन टॉप सक्सेसफुल लोगों से मिलते रहे जो दुनिया के टॉप बिजनेसमैन हैं और उन्होंने उनसे जाना कि उनके अंदर क्या ऐसी खास चीजें हैं जिनकी वजह से वो दुनिया के टॉप बिलियनियर्स बन गए, ट्रिलियनियर्स बन गए। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने लोगों के अंदर देखी वो है उनकी थिंकिंग और जो सोचने का तरीका है। इसीलिए उन्होंने इस बुक को नाम दिया थिंक एंड ग्रो रिच। हमारा सोचने का प्रोसेस कैसा है? हम किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखते हैं या फिर उसके अंदर सॉल्यूशन करके उसको अपने लिए एज ए अपॉर्चुनिटी बनाते हैं? दोस्तों, दुनिया के जो टॉप सक्सेसफुल लोग हैं वो इसी तरह प्रॉब्लम्स को अपने लिए एज अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करते हैं। अगर इन चीजों को आपको सीखना है तो आपको थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल एक बार अपनी लाइफ में जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि किसी भी फील्ड में अगर आप बाकी दुनिया के बजाय, बाकी लोगों के बजाय डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में एक डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ सोचते हैं तो आपको रिजल्ट बाकी दुनिया के बजाय डिफरेंट मिलेंगे। अगर 99% लोग एक ही तरीके से सोचते हैं तो सभी को सेम रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन 1% लोग अगर उनसे डिफरेंट तरीके से सोचते हैं तो उनको रिजल्ट भी अपनी लाइफ में डिफरेंट मिलेंगे। वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो दुनिया के 99% लोगों को नहीं मिलते, सिर्फ 1% लोगों को ही मिलते हैं।
दोस्तों इसके बाद जो बुक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं वो है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कवी। इस बुक में सबसे अच्छी हैबिट जो मुझे लगी वो है पहले समझने की कोशिश करें, उसके बाद समझे जाने की। आज की दुनिया में हर इंसान किसी को समझाने की कोशिश करता है लेकिन सामने वाले को समझने की कोशिश नहीं करता। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो एक बिजनेस प्रोफेशनल हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे कोई भी इंसान हो, हर कोई सीधा समझाने लग जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पहले समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद समझे जाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसके बाद जो बेस्ट हैबिट मुझे लगी कि पहले चीजों को पहले ही रखें। वो चीजें जो हमारे लिए प्राइम इंपॉर्टेंस रखती है उनको पहले रखें और जिन चीजों की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में कम है उनको बाद में रखा जाए। जिन कामों की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा है उन चीजों को पहले रखें और जिन कामों की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में सबसे कम है उन कामों को बाद में किया जाए। लेकिन हम अपनी लाइफ में अक्सर यही गलती करते हैं कि जिन कामों की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में ज्यादा नहीं है हम उन कामों को भी उन्हीं कामों के साथ शुरू कर देते हैं जिन काम की इंपॉर्टेंस हमारे लिए सबसे ज्यादा है। इस बुक में जो थर्ड बेस्ट हैबिट मुझे लगी वो है थिंक विन विन। एक दूसरे की जीत के साथ सोचे, आप भी जीते मैं भी जीतूं। लेकिन आज की दुनिया में लोग एक दूसरे के इस तरह कंपटीटर बने हुए हैं कि हर कोई एक दूसरे को हराने में लगा हुआ है। कोई ये नहीं सोचता कि सामने वाला भी जीत जाए और मैं भी जीत जाऊं। दोस्तों चौथी हैबिट जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो है हमेशा अंत को ध्यान में रख के शुरुआत करें। जी हाँ, हमें अपनी लाइफ के अंदर एंड में क्या रिजल्ट चाहिए हमेशा उसको ध्यान में रख के शुरुआत करनी चाहिए, नहीं तो अक्सर हम अपने टारगेट से भटक जाते हैं। एंड दोस्तों इसके बाद जो मैं बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूं वो है यू कैन विन बाय शिव खेड़ा। दोस्तों अगर अपनी लाइफ में किसी भी काम को हम करने की शुरुआत करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें ऐसा फील होता है कि ये काम हमारे लिए बहुत मुश्किल है और उस वक्त हमारे माइंड में आता है कि हम गिव अप कर देते हैं, कोई दूसरा काम शुरू करते हैं। अगर ऐसी थॉट्स आपके माइंड में आती हैं तो आपको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। ये आपकी थॉट प्रोसेस को, आप लाइफ के बारे में जिस तरह से सोचते हैं उस चीज को पूरी तरह से चेंज कर देगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट बुक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं वो इन सब बुक के इक्वल एक बुक है, दैट इज श्रीमद् भागवत गीता। ये बुक हर उस इंसान को जरूर पढ़नी चाहिए जो अपनी लाइफ में हर फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहता है। तो दोस्तों इनमें से कौन सी बुक आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी और कौन सी वो बुक है जो आप आज ही पढ़ने की शुरुआत करने वाले हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही वीडियोस के लिए अभी तक अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।